अयोध्या के रामकोट स्थित वेद मंदिर सेवा ट्रस्ट के प्रांगण में साकेतवासी महंत श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी राम कुमार दास महाराज की मूर्ति का अनावरण व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम वेद मंदिर सेवा ट्रस्ट के वर्तमान महंत स्वामी राम नरेश दास की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी संत महंतों महामंडलेश्वर ने महामंडलेश्वर स्वामी राम कुमार दास जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू, श्री दिव्य मुरारी बापू, श्री बल मुरारी बापू, श्री गंगेश्वर नंद बापू व अन्य अयोध्या के संत महंत इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए व भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं इस अवसर पर कन्हैया दास, गंगा दास पुजारी, अविनाश शास्त्री, दिव्य कृष्ण शास्त्री, अमित शास्त्री आदि संत महंत मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के माध्यम आज हमारे परम पूज्य श्री महामंडलेश्वर स्वामी राम कुमार दास जी का मूर्ति अनावरण था और पूरे अयोध्या संत समाज अखाड़ा हनुमानगढ़ी और पूरे अयोध्या का भंडारा का आयोजन रखा गया और सभी संत महंत पधारे तथा जो सबको सम्मान किया गया, प्रसाद ग्रहण किया गया। हमारे आश्रम से जुड़े श्री गुरु जी महाराज का शिष्य श्री चिन्मयानंद बापू पधारे, श्री बाल मुरारी बापू पधारे, श्री दिव्य मुरारी बापू पधारे, श्री गंगेश्वर जी महाराज पधारे। सभी बड़े बड़े जिनका संत थे हमारे गुरु जी को, जो देश विदेश में कोने कोने में जाके सनातन धर्म की प्रचार करते हैं और हमारे गुरु जी को नाम को जीवित रखे हुए हैं, वो सभी पधारे थे और सब आज भंडारे में सम्मिलित हुए। और अभी श्रद्धालुओं से यही संदेश देंगे, जिस प्रकार सभी हमारे भगवान राम की आज याद करते स्मरण करते हैं और सभी श्रद्धालु अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, उसी प्रकार हम परम पूज्य गुरु श्री सरदेव के मूर्ति का अनावरण किए हैं उनको याद रखने के लिए। और हमारे परंपरा चेला शिष्य भी आगे रखे हुए हमारे गुरु जी निर्वाहन किए परंपरा को, हम भी इसका निर्वाहन करें, श्रद्धांजलि करें, यही हमारा उद्देश्य है, मनोकामना है। महामंडलेश्वर स्वामी राम नरेश दास जी महाराज। पूरी शानो शौकत और गमगीन माहौल में उठा जुलूस सफर मदीना। अयोध्या सोमवार फैजाबाद राठ हवेली फयाज साहब की मस्जिद से रात 8:30 बजे एक तकरीर के बाद जुलूस निकाला गया, जो अपने तेशुदा मार्गों से होता हुआ इमामबाड़ा जवाहर अली का होता हुआ खुर्द महल हजरत अब्बास की दरगाह पर जाकर खत्म हुआ। इस दौरान एक तकरीर भी सुल्तानपुर अमहद से आए जाकिर अहले बैत जाफर जहूर साहब ने की, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से आज के दिन मोहम्मद साहब के नवासे ने अपने परिवार के साथ करबला की तरफ सफ़र किया था। इसी के नाम से जुलूस सफ़र मदीना कहा जाता है। उन्होंने अपनी तकरीर में यह भी बताया कि मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन ने मानवता, इंसानियत और दीन की रक्षा के लिए मदीने से करबला पहुंचकर कई बड़ी कुर्बानियां पेश की और खुद भी शहीद हुए, क्योंकि उस वक्त का बादशाह यजीद मानवता और इंसानियत को खत्म करना चाहता था और अपना जुल्मी राज स्थापित करना चाहता था, लेकिन उसके रास्ते में इमाम हुसैन बहुत बड़ी बाधा बन रहे थे, जिससे वह चाहता था कि इमाम हुसैन भी मेरी बातों को मान ले। लेकिन मोहम्मद साहब के नवासे ने उस जालिम यजीद बादशाह की बात नहीं मानी और अपने बच्चों और बेटों की कुर्बानी देकर इंसानियत और मानवता को बचा लिया, जिनका गम और नाम रहती दुनिया तक मनाया जाएगा और लिया जाता रहेगा। इस तकरीर के बाद जुलूस आगे बढ़ा, जिसमें शहर की तमाम मातमी अंजुमनों ने अपने दुख भरे अंदाज में नौहा ख्वानी व सीना जनी की, जिसको सुनकर मौजूद अजादार रो पड़े। जुलूस में बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल हुए। जुलूस में ऊंट पर रखी अमारी इमाम हुसैन की सवारी के प्रतीक दुल्हे-दुल्हन मौजूद रहे। जुलूस के मद्देनजर नगर निगम की साफ सफाई व्यवस्था ठीक देखी गई और जुलूस को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। यह जुलूस खुर्द महल हजरत अब्बास की दरगाह पर रात 1 बजे खत्म हुआ, जिसमें एक तकरीर भी की गई। इस जुलूस को शिया धर्मगुरु मौलाना नदीम रजा जैदी और शहर के तमाम आवाम के नेतृत्व में उठाया जाता है। यह जुलूस लगभग 60 वर्षों से उठाया जा रहा है, जो बड़ा ही पुराना जुलूस माना जाता है। जुलूस में मुख्य रूप से ताजिया दरान कमेटी के अध्यक्ष हसन इकबाल हामिद जाफर मीसम, पूर्व अध्यक्ष मुनीर आबदी, डॉक्टर मिर्जा शहाब व ताजिया दारानन कमेटी के तमाम पदाधिकारियों सदस्य मौजूद रहे। आज 28 रजबुल मुरज्जब है और ये वो तारीख़ है कि जिस दिन रसूल इस्लाम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने को सन 60 हिजरी में अलविदा कहा, क्योंकि यजीद बेहया ने आपसे बैत का मुतालबा किया और आपने कहा कि मेरा जैसा इंसान तुझ जैसे इंसान की बैत नहीं करेगा। लिहाजा चूँकि आप वारिस रसूल थे, दीन इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ का मसला था, लिहाजा आपने मुख्तसर से काफ़िले के साथ मदीने तैयबा को
रुखसत किया और अपने नाना अपने बाबा अपनी माँ की लहद पर गए और वहाँ से रुखसत होकर काफिला लेके चले, जिसकी याद में तमाम मिलत इस्लामिया खुसूसन सियाने करार सगवारान इमाम हुसैन आज की तारीख़ में उसी सफ़र मदीने के याद में जुलूस बरामद करते हैं। ये जुलूस कब से और कहाँ से उठता है? ये जुलूस तकरीबन 60 साल के पहले से कायम हुआ। मौलाना कल्ब हुसैन साहब क़िबला मुजतहिद यहाँ हुआ करते थे, उन्होंने इसको कायम किया, जो राठवेली की मस्जिद फ़ैयाज़ से उठकर राठवेली इमामबाड़ा होता हुआ दरगाह कमरा खालिया खुर्द महल जाता है, जिसमें शहर की तमाम अंजुमनें और नवाखानी उसे नजरानी करती हैं और बाहर से भी मुमिन शिरकत करते हैं। लगभग कितने लोग इसमें शिरकत करेंगे? इसमें वक्त ज़ाहिर है लोगों की तादाद तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन फिर भी 500 से ज़्यादा ही लोग रहते होंगे। इसे सुरक्षा की बात कही जाए तो क्या इंतज़ाम रहते हैं? हाँ, हमेशा बहुत अच्छा इंतज़ाम हमारे यहाँ, हमारे जो ऑफिसरान हैं और तहफ़्फ़ुज़ का जो तमाम करते हैं, उन्होंने ताउन किया और बड़े अच्छे अंदाज में इस जुलूस को वो अपनी निगरानी में लेके जाते हैं और यहाँ इस तरह कोई अंदेशा भी नहीं है। क्योंकि बड़ा जुलूस है, नगर निगम की तरफ से क्या आपको साफ़ सफाई का क्या इंतज़ाम? बहुत अच्छा इंतज़ाम, हमारे इलाके के जो सभासद वगैरह होते हैं हमेशा से उन्होंने हमारा ताउन किया और बहुत अच्छा इंतज़ाम करते हैं और उसमें हर तरीके की सहूलतें फराहम रखी हैं। बाहर से भी कोई अंजुमन शिरकत करेंगे? नहीं, इस साल बाहर की अंजुमन नहीं आती, हमारे शहरी के लोग इतना ज़्यादा होते हैं क्योंकि हम ज़्यादा देर तक प्रोग्राम नहीं रखते हैं और पहले आती थी, बाहर की भी आती हैं, कभी कभी आती भी है। दौरान जुलूस कोई तकरीर की? हाँ, पहले जुलूस से पहले एक मजलिस होगी, फिर जुलूस बरामद होगा, फिर बीच में तकरीर होगी, उसके बाद आखिर में तकरीर होगी। कोई मेहमान खुसूसी? हाँ, हमारे यहाँ मौलाना मोहम्मद जाफ़र साहब क़िबला इमाम जुमा उम्मत सुल्तानपुर इसमें दरमियान तकरीर करते हैं। क्या पैगाम देंगे शहर के आवाम को, मोमिन को? हमारा पैगाम ये है कि हम इस वक्त आज की तारीख़ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस याद को वाबस्ता करते हुए जुलूस में गम मनाते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो भी क़ुरबानी दी है किसी एक मज़हब और मिलत के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने इस्तेमाल किया है। लिहाजा बेहतरीन नज़राने अक़ीदत तो यही है कि हम इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़, इंसानियत से हमदर्दी, उनसे मोहब्बत और उल्फत की जाए और एक दूसरे के हमेशा काम आते रहें। नाम और पता? मेरा नाम नदीम रज़ा ज़ैदी है। अयोध्या के सिविल लाइन स्थित तिकोनिया पार्क में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के तत्वाधान पुरानी पेंशन बहाली को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके उपरांत समस्त कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर कूच करते हुए नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में संयुक्त रूप से शामिल हुए। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक कर्मचारियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस दौरान अरविंद सिंह ने बताया कि कर्मचारियों की प्रमुख मांग पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जिससे कर्मचारियों का सेवानिवृत्त होने के बाद आगे का जीवोपार्जन की व्यवस्था हो सके। राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेश सिंह ने बताया कि मांगे पूरी न होने तक ये आंदोलन जारी रहेगा। उसी क्रम में कलेक्टरेट संघ के अध्यक्ष अरुण मोहन और संघ में महामंत्री विक्रम सिंह ने भी धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन लखनऊ के पूर्व मंडल अध्यक्ष आरजे कनौजिया ने बताया कि हमारा संगठन सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की मांग पुरजोर रूप से कर रहा है, क्योंकि पुरानी पेंशन हमारे लिए आगे संजीवनी का काम करेगी। उन्होंने कहा कि केवल पेंशन ही एकमात्र सहारा होती है जो वृद्धावस्था में हमारी आवश्यकताएं पूरी कर सकती है। यूनियन के मंडल उपाध्यक्ष अश्वनी तिवारी ने कहा कि नई पेंशन योजना कर्मचारियों के हित में नहीं है, इससे कर्मचारियों की आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियां भयावह हो जाएंगी। एनपीएस के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो है पुरानी पेंशन को बहाल की जाए। जो है उस उपलक्ष्य में आज के दिन हम लोग जो है 1 दिवसीय अपना कार्यक्रम किया गया है। जो है क्या क्या कार्यक्रम? अब इसमें यहाँ से हम लोग यहाँ से तिकोनिया पार से लेकर रेलवे स्टेशन पर जो है मतलब वहाँ पर जाएंगे। जो है मुख्य मांगे ही पुरानी पेंशन बहाल की जाए। अगर नहीं होगा तो हम लोग आगे का कार्यक्रम तय करेंगे। जो है प्रदेश स्तर पर जो मंडल प्रदेश करेगा उस स्तर पर हम लोग चलेंगे।
कर्मचारियों की मूल समस्या पुरानी पेंशन को लेकर के है और हमारा कर्मचारी बहुत ही संकोच में पड़ा हुआ कि हम 60 वर्ष के रिटायरमेंट के बाद हम करेंगे क्या, मेरा जीवन यापन कैसे। जब पहले सरकार अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में देती थी तब तो कठिनाई होती ही थी, और आज जब हमारे कर्मचारी को 1000, 1500 और 2000 पेंशन मिलेगी तो कैसे सम्मान से जी पाएगी। आप लोग गांव में जाते होंगे, जनता के बीच में जो भी सेवानिवृत्त कर्मचारी होता है, जब वो बीमारी की अवस्था में आता है तो 10 लोग जब एकत्रित होते हैं तो ये चर्चाएं आती है जनता के बीच में कि अगर हमारे बाबूजी, चाचा जी अगर 10 साल और जीते तो हमारी एक बेटी का और भी हाथ पीला हो जाता। और उसको भी सरकार ध्यान न देते हुए हमारे सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कुठाराघात किया है। ये काला कानून बना हुआ और सरकारें तभी मानती हैं। अब जैसे कांग्रेस, अन्य सरकारें, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, जब सत्ता से बाहर हुई तो उनको पेंशन की याद आ रही, और जो सरकार है अगर उसको सत्ता से बाहर जाने का जब भय होगा तभी वो सरकार हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करेगी। और अभी हमारा कोई भी कर्मचारी ऐसा कार्य नहीं कर रहा है कि जिससे जनता का हित प्रभावित हो, जनता का कार्य प्रभावित हो, सरकार का कार्य प्रभावित हो। लेकिन यदि सरकार मजबूर करती है तो हमारा सब आज एनडीए के एवं संयुक्त मोर्चा संघ के साथ एनपीएस गो बैक न्यू पेंशन स्कीम जो है वो हमारी नियत करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए ये विशाल धरना किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जिस देश में हमारा युवा लोग मेहनत करने के उपरांत स्टडी के बाद में आज वो कर्मचारी के किसी पदों पर नियुक्त होता है, रीढ़ की हड्डी कही जाने वाला ये जो पेंशन है उसको नहीं दी जा रही है। हमारा जो कर्मचारियों द्वारा जो एक मेमोरेंडम बना के दिया गया, जो संघर्ष हमारा ये बराबर चल रहा है 2004 से बंद ये ओल्ड पेंशन, जब तक ये पेंशन मिलेगी नहीं ये संघर्ष जारी रहेगा। एवं इस बात का भी कहने का काम करते हैं कि अगर ये पेंशन नहीं मिली तो सरकार को भी आने वाले समय में इसकी भुगत जो है कुछ ना कुछ भोगना पड़ेगा। ये चुनाव में इसका बहुत बड़ा असर आने वाला है। जो जनता जिसको चुनने का काम करती है वो एक सेवक है, 5 साल के लिए रहे या 3 साल के लिए रहे, वो 4-4, 5-5 बार चुनाव जीतने के आने के बाद उनको पेंशन का प्रावधान है। लेकिन जो कर्मचारी हमारा 30 साल, 36 साल, 40 साल नौकरी करेगा उसको पेंशन का प्रावधान नहीं है। इसका ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन पुरजोर विरोध करती की मांग के लिए हम लोग का जो है नॉर्दर्न मेंस रेलवे इंडिया के तत्वाधान में जो है हम लोग संयुक्त रूप से जो है रेलवे स्टेशन पे जो हम लोग यहाँ से कूच करेंगे, उसके बाद वहाँ पर हम लोग का धरना प्रदर्शन होगा। मुख्य मांग हमारी एनपीएस को हटाओ और ओल्ड पेंशन को जो जारी करो। विक्रम सिंह, महामंत्री कलेक्ट्रेट संघ, अयोध्या। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो कई वर्षों से ये आंदोलन चल रहा था, उसी तारतम्य में आज नॉर्दर्न रेलवे द्वारा 21 फरवरी आज कैंट स्टेशन पर एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें नॉर्दर्न रेलवे के सारे कर्मचारी और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, शिक्षक, जितने भी कर्मचारी हैं आज उस आंदोलन में शिरकत करेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट हो और जो ये पुरानी पेंशन 2004 से बंद कर दी गई है तत्काल प्रभाव से सरकार उसको संज्ञान में ले और जितने भी इससे आच्छादित कर्मचारी हैं उनको इसका लाभ मिले। इन्हीं सब मांगों को लेकर के एक बस आप समझ लीजिए कि ये पुरानी पेंशन बहाली का ही एक मुख्य मुद्दा है जो आज हम लोग धरना प्रदर्शन कैंट स्टेशन पर करने जा रहे हैं। वहाँ बैठक चल रही है।
रामनगरी अयोध्या तो वैसे मठ और मंदिरों के नाम से जानी जाती है, लेकिन अब मठ और मंदिरों के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंदिर के नाम से भी जानी जाएगी। और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मस्थली अयोध्या में श्री योगी मंदिर बनने जा रहा है। यह मंदिर योगी के प्रचारक प्रभाकर मौर्य मंदिर का निर्माण कार्य कराने जा रहे हैं। मंदिर का भूमि पूजन 24 फरवरी को किया जाएगा। मंदिर का भूमि पूजन रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास करेंगे और इसके साथ ही हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास और अयोध्या के कई वरिष्ठ संत शामिल होंगे। श्री रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास बताते हैं कि ये आस्था है और प्रभाकर मौर्य सीएम योगी के परम भक्त हैं जो उनका भव्य मंदिर बनवाने जा रहे हैं। उन्होंने भूमि पूजन के लिए हमें आमंत्रित किया है। दरअसल यह मंदिर 101 फीट ऊंचा होगा और मंदिर की जो लंबाई और चौड़ाई होगी वह 50-50 की होगी। इस मंदिर की जो लागत होगी वह लगभग 4 करोड़ होगी। अब सवाल है कि इतना पैसा आएगा कहां से, जिसको लेकर भी प्रभाकर मौर्य ने साफ कर दिया है कि यह पैसा अपने YouTube चैनल से और कई मुस्लिम संगठन के लोग सहयोग कर रहे हैं। बता दें कि अयोध्या के कल्याण भदरसा गांव के मजरे मौर्य के पूर्वा में श्री योगी मंदिर बनने जा रहा है। मंदिर बनाने के लिए 24 फरवरी को भूमि पूजन किया जाएगा। भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आमंत्रण पत्र भेजा गया है। साथ ही अयोध्या के कई वरिष्ठ संतों को भूमि पूजन में शामिल होने के लिए आमंत्रण पत्र दिया गया है। इस मंदिर बनाने में लगभग 5 वर्ष का समय लगेगा। यह आस्था है प्रभाकर मौर्य जी का और ये परम भक्त हैं योगी आदित्यनाथ जी के, इसलिए वो इस प्रकार से 101 फीट की भव्य मंदिर बनवा रहे हैं। उसमें योगी आदित्यनाथ जी की मूर्ति की स्थापना करेंगे। यह वहाँ उसकी पूजा होगी और उनकी सारी व्यवस्था होगी। इसी का भूमि पूजन के लिए 24 फरवरी को निमंत्रण हमको मिला है और उसमें हम जाके सम्मिलित होंगे। उस 24 फरवरी को परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का 101 फीट ऊंचा मंदिर बनाने जा रहे हैं, जिसको लेकर 24 फरवरी को भूमि पूजन है। और भूमि पूजन को लेकर हम आज हनुमानगढ़ी के महंत पूज्य राजू दास जी महाराज को निमंत्रण पत्र दिए हैं। ये देखिए 101 फीट ऊंचा मंदिर रहेगा और 24 फरवरी को भूमि पूजन करके उसके बाद मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। 2027 तक यह मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें करीब 4 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। इसके 4 करोड़ रुपए आप कहां से लाएंगे? देखिए हम इससे पहले भी एक मंदिर का निर्माण कर चुके हैं पूज्य महाराज जी के, और हमने अपने YouTube के इनकम से थोड़ा थोड़ा करके मंदिर का हमने निर्माण किया है। और इस बार तो हमारे जो है YouTube के इनकम से ही करेंगे। उसके साथ साथ मुस्लिम समाज के अधिक संख्या में लोग मंदिर निर्माण के लिए सहयोग कर रहे हैं।